हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 के जो भी वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11, 12, नीट और जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो क्लास 11 से यूनिट एंड डायमेंशन हिंदी मीडियम के लिए विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। ठीक है, ये 27वां वीडियो है। पूरे चैप्टर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से पूरे चैप्टर देखे जा सकते हैं, सारे वीडियो। आज जो हम सवाल लेने वाले हैं वो विमाओं के उपयोग से है। विमाओं के हमारे पास तीन उपयोग है। विमाओं के हमारे पास तीन उपयोग है। पहला उपयोग है मात्रक पद्धति बदलना। मात्रक पद्धति बदलना। दूसरा उपयोग है हमारे पास सत्यता की जांच करना। इसके काफी सारे सवाल हम कर चुके हैं। सत्यता की जांच करना, करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है। तीसरा उपयोग है कि कुछ भौतिक राशियां हमें दी होगी और उन भौतिक राशियों में हमें संबंध निकालना यानी कि सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये सूत्र बिल्कुल नए नहीं होते, लेकिन इनके अंदर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तीसरे उपयोग के लिए आज हम एक सवाल ले रहे हैं और वो सवाल है हमारे पास किसी सरल लोलक एक उपकरण है का आवर्तकाल। अभी देखेंगे क्या होता है आवर्तकाल। कैपिटल टी आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक दोलन में लगा समय, उसका मान सरल लोलक के द्रव्यमान पे, गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी पर, ठीक है, लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर करता है। इन भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करो। मतलब हमारे पास टी, एम, जी और एल, इन चार भौतिक राशियों में सूत्र बनाना है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा। अपने जो किताब में ये सवाल दिया हुआ है वो इस तरह से है। उदाहरण 1.5, एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को धागे से बांधकर लटकाया जाता है। ठीक है, सरल लोलक एक उपकरण है। देखते हैं यहाँ पे हम एक दृढ़ आधार लेते हैं जो हिले नहीं, मजबूत, और यहाँ पे एक एल लंबाई का धागा लेते हैं और एक स्टील की बॉल बांध देते हैं। इसको हमने यहाँ पे क्या कहा है, गोलक। ठीक है, एक गोला, धातु का छोटा सा गोला लेते हैं और धागे की लंबाई हमारे पास है एल, जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। दोलन कर रहा है का मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा धक्का देके छोड़ देते हैं तो ये इस टाइप से इधर गति करेगा और फिर वापस इधर गति करेगा और फिर वापस इधर गति करेगा। ये गति दोलन गति कहलाती है, जैसे झूले की गति होती है। ये गति दोलन गति कहलाती है। इस तरह से ये लगातार दोलन करता रहता है। ठीक है, ये कभी यहाँ पर आएगा तो ये इसकी चरम स्थिति होगी और उस समय धागे की स्थिति ऐसे होगी, अभी भी धागे की लंबाई एल ही रहेगी, और कभी ये यहाँ पर होगा और तो धागे की स्थिति इस टाइप से रहेगी। ये भी इसकी चरम स्थिति है, अधिकतम विस्थापन। ये इसकी माध्य स्थिति कहलाती है। माध्य स्थिति, सेंटर पॉइंट माध्य स्थिति कहलाती है। ये वाला पॉइंट चरम बिंदु है, ये वाला पॉइंट चरम बिंदु है। यहां से यहां आकर और वापस यहां आने में जो समय लगता है उसको हम एक दोलन कहते हैं, और जो समय लगता है उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट अगर करते हैं तो यहां जाकर वापस यहाँ आने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। गुरुत्व बल यानी कि F बराबर mg के अधीन काम करता है। लोलक का दोलन काल यानी कि कैपिटल टी, आवर्तकाल दोलन काल एक ही चीज है, दोलन में लगा समय। लंबाई एल पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान। ये भौतिक राशियां जो भी होती है उनके बारे में आपको सवाल में दिया होगा, जैसे एम क्या है, द्रव्यमान है, एल क्या है, लंबाई है। इस तरह से हमें सारी चीज दी हुई होगी और गुरुत्व त्वरण जी के मान पर निर्भर करता है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें एक भौतिक राशि ऐसी होगी जैसे यहाँ पे दोलन काल है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोलन काल है जो उसकी बाकी राशियों पर निर्भर करेगा। तो हमने क्या कहा, एक राशि ऐसी होगी जो बाकी दूसरी राशियों पर निर्भर करेगा। तो जो राशि है उसको इधर लिखेंगे
और जिस जिस पर निर्भर करती है वो एल, एम और जी, उसको इधर लिखेंगे और बीच में समानुपाती का निशान लगा देंगे, पावर में ए, बी और सी लगा देंगे। वापस देखते हैं कि एक भौतिक राशि ऐसी होगी जो बाकी दूसरी कुछ भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी। यहाँ पे एक भौतिक राशि दोलनकाल है, उसका मान बाकी दूसरी राशि यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय इस पर निर्भर करता है। तो अब देखते हैं कि इनमें संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। काफी आसान मेथड है। उस लाइन को वापस लिख देते हैं, एल, एम और जी। ये क्रम आगे पीछे रहेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पावर में ए, बी और सी है उनके मान अलग अलग आ जाएंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कोई न कोई कांस्टेंट लगता है, हम यहाँ के लगा देते हैं, एल ए, एम बी और जी सी। समीकरण नंबर 1। अब इनकी विमाएं लिख देते हैं। आवर्तकाल है एक प्रकार का समय और उसकी विमा हो जाएगी T1। फिर K एक विमाहीन नियतांक है तो हम इसकी कोई विमा नहीं लिखेंगे। L लंबाई है, इसकी विमा L1 लिख देते हैं। M द्रव्यमान है, इसकी विमा M1 होगी, मास पावर में B। G त्वरण है, L1T-2। विमाएं काफी सारी हमने कर चुके हैं, तो वहां से देखे जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड M0, L0, T1। अब यहाँ पे देखते हैं ये घात है और घात के ऊपर ये दूसरी घात है, तो ऐसी कंडीशन में घातों का गुणा हो जाता है। 1 इंटू ए हो जाएगा हमारे पास L की पावर ए, M इंटू हो जाएगा M की पावर B, L के ऊपर C है और T के ऊपर -2 है। इसका जब गुणा C के साथ करेंगे तो -2C हो जाएगा। ये देखो, ये आधार समान है तो घातें इनके आपस में L और L की जुड़ जाएगी। तो M पहले लिखेंगे, L A प्लस C और T -2C, M0, L0 और T1 हो गया। अब उसके बाद में घातों की तुलना करने पर ये लाइन वापस पीछे लिख देते हैं, M0, L0, T1 और यहाँ पे रहता है हमारे पास M, L और T। M के ऊपर पावर B थी, A प्लस C थी और इसके ऊपर A प्लस C थी और -2C थी। तो आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना से, घातों की तुलना हमारे पास हो जाएगी B बराबर 0, डायरेक्ट दिख रहा है। A प्लस सी L के ऊपर है, इधर L के ऊपर 0 है, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। T के ऊपर है -2C और इधर है अपने पास T के ऊपर 1, समीकरण 4। तो हम काम करते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से -2C इक्वल टू 1 होगा, तो -C इज इक्वल टू -1/2 होगा। ये -2 नीचे आ जाएगा, C की वैल्यू आ गई। अब C का मान 3 में, यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समीकरणों को सॉल्व करने की। समीकरण 3 में रखते हैं। जब समीकरण 3 में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है A प्लस C की जगह -1/2 और बराबर में क्या है इसके 0 है, तो बराबर 0। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, A -1/2 बराबर 0 और A बराबर, A इधर जाएगा तो प्लस का 1/2। तो हमारे पास A की वैल्यू 1/2 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू -1/2 है। तो सारी वैल्यू यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं, A बराबर 1/2, B बराबर 0 और C बराबर -1/2। अब वो जो इक्वेशन थी समीकरण 1, वो थी हमारे पास T बराबर कांस्टेंट K, L, M और G, पावर में A, B और C। A, B, C की वैल्यू पुट करो। K, A की वैल्यू कितनी है 1/2 और वो किसके ऊपर है, M की वैल्यू, M के ऊपर B, B की वैल्यू 0 है और G की वैल्यू कितनी है -1/2। T बराबर कोई कांस्टेंट, ये जो L है ये √L हो जाएगा, ये क्या है 1। M की पावर जो 0 है वो 1 हो जाएगी, ये रूट बाद में लिख देंगे। एक बार इसको नीचे लेके आ जाते हैं, L की पावर 1/2, एक बार 0 को नीचे लेके आ जाते हैं, G को, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा। अभी हमने आइडेंटिटी काम में ली है
m की पावर 0 1 होता है। किसी संख्या की, किसी नंबर की जो पावर होती है अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और अब नेक्स्ट काम में लेने वाले हैं कि अगर x की पावर 1/2 हो तो उसे रूट x लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सूत्र है। और यहाँ पर t बराबर k है, ऊपर जो l है उसको रूट l लिख देंगे और नीचे जो g की पावर 1/2 है उसको l की पावर 1/2, g की पावर 1/2। तो अब हम करने वाले हैं t इक्वल टू k और l अपॉन g, जहां पे k क्या है, एक विमाहीन नियतांक है। k एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। इसका मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता, विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रयोगों से k का मान k बराबर 2 पाई प्राप्त होता है, k का मान 2 पाई प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई और रूट ऑफ l अपॉन g। ये हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए ये सूत्र हमारे पास आता है। यहाँ g लंबाई है और l लंबाई है और g गुरुत्व त्वरण है और 2 पाई k का मान है, कांस्टेंट है। आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करते रहें, डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो है विमाओं के इसी उपयोग, जो तीसरा उपयोग है उसके ऊपर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम F बराबर mv² अपॉन r फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।